तो अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर जानते हैं ना, जो बेकिंग करते हैं। आप जो आज डबल रोटी खा लेते हैं, रस्क खा लेते हैं, ठीक है ना? तो वो बेकर ही बनाता है उनको, है ना? जाते हैं ना आप बेकरी शॉप पर, तो वही है बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा से एक बेकर, तो कौन है? दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज baker who still has an important place in his society। तो पेन पोर्ट्रेट का मतलब है एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी पर्सन का या फिर कुछ लोगों के समूह का, ठीक है ना? तो एक पेन पोर्ट्रेट है लोगों का या फिर किसी भी पर्सन का। ट्रेडिशनल गांव विलेज है, रीति रिवाजिक। बेकर है जो अभी भी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, समाज में अभी भी उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंस है, महत्वता रहती है। तो वही बेकर के बारे में समझाया गया है। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो आर एल्डर्स का मतलब हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं। आर ऑफन हर्ड, वो हमेशा अक्सर सुनते हैं। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिक, रेमिनिसिंग मतलब याद करते हैं पुरानी यादों को। नॉस्टैल्जिक का मतलब पुरानी पास्ट में हुई चीजों को। अबाउट दोज गुड गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, वो जो पुराने अच्छे पुर्तगीज डेज थे, मतलब पुर्तगाल, जब यहाँ पर पुर्तगीज लोग आए हुए थे, पुर्तगाली आए थे भारत में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो पुर्तगीज और उनके प्रसिद्ध फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के बने हुए लोव्स। लोव्स क्या थे? पाव रोटी बोलते थे इनको। तो बेकिंग करके बनाते थे, मट्ठी जिसको बोलते हैं आप। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स might have vanished but the maker are still there। दोज ईटर ऑफ लोव्स, तो जो लोव्स को खाने वाले थे, might have vanished, वो हो सकता है वो चले गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो मेकर्स हैं, जो ब्रेड, जो लोव्स मेकर हैं, वो अभी भी प्रेजेंट हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस, तो हम उन्हीं के साथ में हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। तो यहाँ पर हमारे बीच में क्या है? सभी लोग हैं, मिक्सर्स हैं, सभी चीजें हैं। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, मोल्डर्स भी हैं यहाँ पर। मोल्डर्स का मतलब है जो माउल्ड कर दे। माउल्डिंग का मतलब होता है शेप देना, किसी को भी आकृति देना। तो यहाँ पर मिक्सचर्स हैं, कौन यहाँ पर काम वर्क करता है? मोल्डर्स हैं, जिसको शेप देते हैं। पहले आटा गूंथा जाता है, मिक्सर्स उसको बनाने वाले, और मोल्डर्स हैं उसको शेप देने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोग लोव्स को सेकते हैं, जो रोटी बन जाती है उसको सेकने वाले, बेकिंग करने वाले अलग हैं। तो ये लोग अभी भी हमारे बीच में ही हैं। दोज दोज एज ओल्ड, जो पुराने लोग थे, टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, जो टाइम टेस्टेड फर्नेस थे, मतलब समय के अनुसार जो फर्नेस, भट्टियां, फर्नेस क्या होते हैं? भट्टियां। स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी यहीं पर हैं, अभी भी प्रेजेंट है। द फायर इन द फर्नेस, भट्टी में जो आग होती है, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो शायद अभी भी बुझी नहीं होगी। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बेम्बू, थर्ड का मतलब होता है धमक, एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो रीति रिवाज, एक ट्रेडिशनल पारंपरिक जो बेकर्स का जो बम्बू है, बांस स्टिक है ना, उस जिंगल माने होता है आवाज करना। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग का मतलब है वो बताती है कि वो आ गया है। हेराल्डिंग मतलब है अनाउंसिंग, तो वो बताती है उसकी जो बम्बू स्टिक की आवाज से ही, जैसे वो जिंगल करता है, जमीन में मारता है, तो उसे पता लग जाता है कि वो आ गया सुबह मॉर्निंग में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब कुछ जगह पर उसको सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेशन, हो सकता है जो उनके जो फादर हैं वो जिंदा ना हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, सन हैं, वो अपने इस फैमिली प्रोसेस प्रोफेशन को, अपना जो पारिवारिक प्रोफेशन है,
काम है उसको लेकर चल रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो इन जो बेकर्स हैं, ये जो रोटियां मट्ठी बनाने वाले हैं, बेकिंग करने वाले हैं, इनको आज जाना जाता है गोवा में पैडर नाम से। पैडर, पैडर कौन है? द बेकर्स, वन हु बेक्स द लोव्स। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो गोवा में हमारे बचपन के समय पर द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड द गाइड। तो जो बेकर होते थे हमारे, जब गोवा हमारे बचपन में क्या होता था, जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, या फिर कोई गाइड हमें बताने वाले। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो जो बेकर हुआ करते थे लगभग ट्वाइस अ डे आते थे, एक दिन में 2 बार, वंस, एक बार। वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन ए सेलिंग राउंड, तो जब एक बार वो निकल जाते थे सुबह में हिज सेलिंग राउंड, चक्कर लगाने के लिए, बेचने के लिए, एंड देन अगेन, और दोबारा से, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, एक बार तो जाते थे राउंड लगाने के लिए और दूसरी बार रिटर्न होके आ रहे होते थे खाली बास्केट के साथ में। अपनी बड़ी बास्केट होती थी उनकी, खाली आती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो उसकी जो जिंगलिंग थर्ड होती थी, उसके बम्बू की, बांस की जो आवाज करके जाते थे, थर्ड माने धमक, जिंगलिंग माने साउंड, तो जो साउंड होता था थर्ड का, धमक का, बम्बू का, वॉक अस फ्रॉम द स्लीप, हमें वो जगा देता था स्लीप से, नींद से। वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उससे मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए आते थे। वाई वॉज इट इज सो, ये ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें जो लोफ होता था, जो लोग बनाते थे, बेकिंग करते थे, क्या वो ये इतना प्यारा था? वॉज इट फॉर द लव, क्या ये उस प्रेम के लिए था? नॉट एट ऑल, इसके लिए नहीं था, इसलिए नहीं आते थे। द लोब्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बैस्टीन, तो जो लोब्स होते थे वो खरीद लिए जाते थे कुछ पैस्किन्स के द्वारा या बेस्टीन्स के द्वारा। द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, हाउस की जो मैड सर्वेंट हुआ करते थे, जो भी खाना बनाने वाले हुआ करते थे, वो खरीद लिया करती थी। जो मैड सर्वेंट हैं तो वो खरीद लिया करती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। वॉट वी, और जिसका हमें इंतजार होता था, वॉट वी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इंतजार करना, वेटेड करना। फॉर वर दोज, वो कौन थे जिसका इंतजार करते थे? ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स क्या है? ब्रेड की बनी हुई बैंगल्स शेप की ये ब्रेड हुआ करती थी। विच वी चोज केयरफुली, बड़े ही हम सावधानी पूर्वक इनको चुनते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभार ये कैसी होती थी? स्वीट, बड़ी ही मीठी, मीठी ब्रेड होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, जो स्पेशल मेक अच्छी तरह से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। तो जो बेकर होता था वो अपनी एक म्यूजिकल एंट्री करता था, बड़ी ही धुन के साथ में वो आता था। शीन विद, उसका दृश्य दिखाई देता था, विद झंग झंग साउंड, झंग झंग साउंड होता था जब वो आता था। साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड ऑफ बम्बू स्टाफ, बम्बू स्टाफ माने होता है लकड़ी, तो जो बम्बू लकड़ी होती थी उससे झंग झंग साउंड बनाते आते थे, उससे ही उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती, पता लग जाता था कि आ गया बेकर। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ तो सपोर्टेड कर रहा होता था बास्केट, टोकरी को, और दूसरा जो हाथ होता हिज हेड, बास्केट ऑन दी हेड, सर पर जो बास्केट रखी होती उसको पकड़ रहा होता था। एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा होता था वो जो बम्बू का स्टिक होता था उसको जमीन पर पकड़े होता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, जो घर की लेडीज, महिलाएं होती थी, उनको वो ग्रीट करता था, प्रणाम कर दिया, गुड मॉर्निंग करता था, सुप्रभात। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और उसके बाद में वो अपनी टोकरी को, बम्बू को वर्टिकल शेप एंगल पर रख के वो उसके ऊपर बास्केट रख लेता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। तो जो हम बच्चे हुआ करते थे उन्हें पुश्ड असाइड, हमें पीछे कर दिया जाता था, विद ए माइल्ड रिब्यूक, बहुत ही बुरे एक्सप्रेशन के साथ में। रिब्यूक का मतलब डिसअप्रूवल, स्कॉल्डिंग, डांटने, जैसे डांटने का व्यवहार हो, तो हमें एक माइल्ड रिब्यूक की तरीके से, एक ऐसा एक्सप्रेशन
हमें हटा दिया जाता था वहां से। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स हुआ करते थे, जो पाव रोटी हुआ करती थी, वो सर्वेंट को दे दिया जाती थी, क्योंकि वही लेने आते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम यहाँ तक छोड़ते नहीं थे, हम जाते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द parapet and peep into द बास्केट। तो हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट, पैरापेट होता है जैसे कोई एक वॉल लगी हो, छोटी वॉल हो, जहां से आप चढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड पीप इनटू द बास्केट, और उस बास्केट में देखते थे। somehow किसी भी प्रकार से आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। आई कैन स्टिल, और किसी भी प्रकार से आई कैन, ये आई कौन है, ये राइटर है खुद, तो मैं खुद रिकॉल कर पाता, वो टिपिकल जो फ्रेग्रेंस होती थी, उन लोव्स की जो सुगंध होती थी, उनको रिकॉल पता कर पाते थे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स हुआ करती थी वो तो बड़े लोगों के लिए होती थी, और जो बेंगल्स आते थे, ब्रेड बेंगल्स आते थे, वो बच्चों के लिए आते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली। जिसके लिए हम क्या करते थे, जिसके लिए हम अपने दांत को भी साफ नहीं करते थे। केयर टू ब्रश, हमें कोई ब्रश करने की कोई केयर नहीं होती थी अपने दांतों को। और वॉश आर माउथ, अपने मुंह भी नहीं धोते थे अच्छी तरह से, प्रॉपरली साफ नहीं करते थे। एंड वाई शुड बी, हम क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो हु वुड टेक द ट्रबल, वो इतनी मुसीबत कौन लेगा मैंगो लीफ को तोड़ने के लिए, फॉर दिस टूथब्रश, मतलब टूथब्रश के लिए कौन इतनी परेशानी करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और ये जरूरी भी क्यों है एट ऑल। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और तो बोलते हैं द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर होते हैं वो कभी अपने दांतों का ब्रश नहीं करते, टाइगर कभी ब्रश नहीं करता, ये बोलते थे बच्चे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग। जो हॉट टी, गर्म चाय जो आएगी, वो क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, वो आराम से दांतों को साफ कर देगी आफ्टर ऑल, है ना। तो जब चाय पी जाएगी उसके साथ में जो बेंगल्स हैं, ब्रेड बेंगल्स मिलेंगे बच्चों को, तो उससे ही साफ हो जाएंगे दांत। तो ये बच्चे बोलते थे कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करते ना। तो अच्छी स्टोरी है, आपको मजा आया होगा। काफी हिस्टोरिकल है कि पुर्तगीज आए और लोब्स फेमस हुए। ओके, सो इट वाज द स्टोरी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर चलेंगे, सेकंड कूग। ओके।